सद्यो हृदय अवरुध्यते अत्र कृतभि शुश्रूषुभि तत्क्षणात्। जैसे ही भागवत जी की कथा सुनने का हृदय में संकल्प उठता है, लेकिन संकल्प आसानी से नहीं उठता, ये कई जन्मों के संचित पुण्य होंगे। अगर चित्त में सत्व का उत्कर्ष होगा तभी व्यक्ति के मन में जिज्ञासा होगी। देखिए हमारे चंदौली से 5 भाई, एक दिन हम गए थे, एक दिन के लिए 20 तारीख को या 19 तारीख को, मुझे याद नहीं है, संभवतः 19 तारीख को गए थे। वहां बड़े भाव से बुलाया था लोगों ने। अब वहां चंदौली से 125 किलोमीटर इस प्रचंड धूप में हमारे भाई लोग सामंत पांडे जी और 4 और साथी यहां चले आए, तो भागवत सुनने के लिए आए। कोई शादी ब्याह में नहीं आए हैं, कोई रिश्तेदारी पक्की करने यहां नहीं आए हैं, और पूड़ी खाने भी नहीं आए हैं। ये भागवत की कथा सुनने के लिए आए हैं। तो क्या आप समझते हैं ये सामान्य जीव हैं? इतनी प्रचंड धूप में जो आप आकर के यहां बैठे हैं इतनी भारी संख्या में, तो आपके चित्त में कहीं ना कहीं सत्व का उत्कर्ष है। पूर्व जन्म का ये आपका संस्कार है कि सुना आपने कि भागवत हो रही है, मन ने संकल्प ले लिया चाहे जितनी भी गर्मी है हम चलेंगे, बैठेंगे। तो आप सब के सब पूर्व जन्म के दिव्य आत्मा हैं, साधु हैं, इसमें कोई शक नहीं है। तभी आप यहां, ये भागवत जी में लिखा है कि पूर्व जन्म के सुकृत होंगे, पुण्य होंगे, तभी मन में संकल्प उठेगा भागवत की कथा सुनने का मार्ग। ये हम अपनी बात नहीं बोल रहे, व्यास जी ने लिखा। और जैसे ही मन में शुद्ध संकल्प हो गया श्रद्धा के साथ कि हमें भागवत सुनना है, ठाकुर जी सद्य हृदय अवरुध्यते कृष्ण, ठाकुर जी हृदय में आकर के अवरुद्ध हो जाते, अवरुद्ध हो जाते, बैठते नहीं, विराजते नहीं है, आकर सेल्फ अरेस्टेड हो जाते हैं। आपको पता भी नहीं चलता, लेकिन ठाकुर जी अभी आपके हृदय में आकर के अवरुद्ध हो चुके हैं। इसीलिए मैंने कल एक लाइन सुनाया था ना, ये भक्तन के बानी हम गुलाम सबसे कहले मानी, भक्तन के बानी हम गुलाम सबसे कहले मानी, गीता में कहले बानी, भगवत में कहले बानी, गीता में कहले बानी, भगवत में कहले बानी, अर्जुन गोपी परमात्मा सबसे कहले बानी, अर्जुन गोपी परमात्मा सबसे कहले बानी, भक्तन के बानी हम गुलाम सबसे कहले बानी। ये गुलाम, भगवान कहते हैं हम तो उन भक्तों के गुलाम हैं जो श्रद्धा और विश्वास के साथ हमको याद करते हैं, हम तो उनके गुलाम हो जाते। ये भगवान ने, ये तीसरा श्लोक, निगम कल्पतरुर्गलितम फलम सुखमुखादमृत द्रव संयुतम विगपिबत भागवतं रसमालयं मुहुर्मुहुः रसिका भुवि भावुका। देखो भागवत का स्वरूप क्या है और पात्रता भी बताया। देखो भागवत का स्वरूप ये कि ये निगम कल्पतरु गलितम फलम, वेद को निगम भी कहते हैं। तो निगम रूपी कल्पतरु पारिजात पुष्प, स्वर्ग में एक कल्पतरु है, पारिजात वृक्ष है। इसका फल ये है कि पारिजात वृक्ष के नीचे, कल्पतरु के नीचे बैठ करके मन में जो जो संकल्प करेंगे वो वस्तु आपको प्रदान करेंगे। कल्प वृक्ष के नीचे बैठ करके जो जो आप कामना करेंगे, जो कामना करेंगे वो वस्तु आपको प्रकट कर देगा। तो निगम रूपी
कल्पतरु वेद रूपी कल्प वृक्ष का ये पका हुआ फल है। वेद रूपी कल्प वृक्ष का ये श्रीमद् भागवत पुराण पका हुआ फल है। वेद का सार, वेदों का रस जैसे निचोड़ लिया गया हो और इस फल में भर दिया गया हो। ये भागवत का स्वरूप कि भागवत और कुछ नहीं, ये वेदों का रस है, वेदों का सार है, वेदों का निचोड़ है। ये निगम कल्प तरुगलतम फलम है। सुख मुखाद अमृत दर्वसंयुतम। सुखदेव जी ने इसमें अपना मुख भी लगा दिया है। और पिबत भागवत रस मालयम मुहुर्हु। बार बार इस रस को पियो। विशेष आमंत्रण दिया किसको? रसिका का मतलब आपको भागवत का सेवन करने के लिए निर्मत्सर होना पड़ेगा, ईर्ष्या से रहित होना पड़ेगा, इसके साथ रसिक और भावुक भी होना चाहिए। सौनक जी तो रसिक हैं, इसीलिए उनके लिए विशेषण लगाया कथामृत रसा स्वाद कुशल सौनको अब्रवीत। कल सुना कि सुखदेव जी ये कथा सुना रहे हैं परीक्षित को, व्यास जी लिख रहे हैं सौनक जी रसिक हैं, रसा स्वाद कुशल हैं।